नमस्कार, मैं हूं सीपी मिश्रा। आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे के प्रति बल लगाते हैं, आकर्षण का अथवा प्रतिकर्षण का। सजातीय जितने भी आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय जितने आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो आकर्षण है वो प्रतिकर्षण है, एक प्रकार का बल है। और बल को व्याख्या करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं कूलाम। ये अपना एक नियम देते हैं जो वैद्युत के संदर्भ में सबसे बेसिक भूमिका अदा करता है। जैसा कि हम समझे थे कि दो आवेश होते हैं, एज्यूम करते हैं एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा कोई अपने पास एज्यूम कर लेते हैं माइनस क्यू आवेश। दोनों अलग अलग आवेश हैं, नाम दीजिए Q1 और Q2। अभी इनको साइन को इंडिकेट ना किया जाए, बस Q1 और Q2 दो आवेश दिखा दिया जाए और ये एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित हों तो ये एक दूसरे पे बल लगाएंगे। और बल जो होगा वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, वो डिपेंड करेगा कि इनके साइन कौन कौन से हैं। क्या ये पॉजिटिव हैं, क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं, क्या ये दोनों निगेटिव हैं, या फिर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या फिर ये निगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि बल का जो चिन्ह होगा वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। तो इसके संदर्भ में जो कूलाम ने नियम दिया था वो बिल्कुल न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के ही तुल्य था। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि अगर जो दो पार्टिकल्स m1 m2 मास के होते थे, उन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, तो यहाँ पे भी जो हमारा जो अप्लाइड फोर्स होगा वह दोनों के आवेशों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती है। और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के संदर्भ में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बन रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ दे दिया हूँ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितना दूरी ज़्यादा उतना लगने वाला बल कम। ये आवेश जितने दूर दूर होंगे उन पे लगने वाले बल का जो मान होगा उतना ही कम होगा। देखिए बल, तो इसका मतलब दूरी ज़्यादा तो बल कम और दूरी कम तो बल ज़्यादा। इसका मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। कूलाम ने कह दिया कि दोनों के आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इन दोनों नियमों को एक साथ इंक्लूड करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब दोनों नियमों को हमने इंक्लूड कर दिया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट मान लिया गया K, यानी F इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। ये K क्या है? तो K जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K जो है वह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मतलब यह है कि ये जो Q1 Q2 के गुना होता है F 1/r² का गुना होता है ये, और कितना गुना होता है वही बताता है यहाँ पर ये K। कूलाम ने ये बता दिया कि F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2/r²। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और दोनों को एक साथ इंक्लूड किए हैं तो यह K टाइम्स आ गया। K का मतलब ये बताता है कि इतना गुना होगा, ये बताता है कि इतना गुना होगा, और K बताता है कि कुल मिला के दोनों का इफेक्टिव कितना गुना होगा, वो बताता है K। तो प्रयोगों द्वारा इस K का जब मान निकाला गया तो वो आया F इज इक्वल टू 9 टाइम्स इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। इस 9 इंटू 10⁹ को ही एक अलग से सिंबल दिया गया 1/4 पाई ε0 K Q1 Q2/r²। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना पड़ेगा, ये जो K का मान है ये ऑलरेडी 1 है तो होगा तब इतना वैल्यू होगा। यानी K का मान जब 1 होगा, और 1 होता है वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये K क्या है इस पर हम ज़रा चर्चा करेंगे। ये K और ये K अलग अलग है। ये K पूरा है, इसको ज़रा हम स्मॉल k में से डिनोट कर लेते हैं ताकि और इजी रहेगा, ताकि दोनों को पता चल सके कि ये दोनों K अलग अलग है, एक ही नहीं है।
ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नियतांक है, अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, और ये के जो है इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और परावैद्युतांक जो होता है ये कुचालकों के लिए फिक्स होता है वैल्यू। यानी अगर होता क्या है कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में कोई अलग से पदार्थ भर दिया गया, जैसे कांच, मोम, अभ्रक, कोई अन्य कुचालक पदार्थ रख दिए जाते हैं, तो उनकी फिक्स वैल्यूज होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक। और वो एक फिक्स नंबर होता है कि ये 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या कुछ समथिंग वैल्यूज होंगी। के का मान 1 होता है वायु तथा निर्वात के लिए, और अन्य डाइलेक्ट्रिक कुचालकों पदार्थों के लिए उनका के का मान कुछ फिक्स होता है। जितनी ये चालकता की तरफ बढ़ती जाती हैं उतना इनके वैल्यूज बढ़ते जाते हैं। जैसे एक परफेक्ट चालक के लिए के का मान अनंत हो जाएगा, इस परफेक्ट चालक के लिए के का मान अनंत रखा जाएगा। तो ये जो था ये किसी माध्यम के लिए है, अगर कोई वायु अथवा निर्वात हो गया तो वहीं से ये के हट जाता है, बस होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो 1/4πε0 की ही वैल्यू है 9 × 10⁹ के जब लग जाएगा तो उसकी वैल्यू रख करके तब इसको हम सॉल्व करेंगे। F = 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। जो फॉर्मूला दिख रहा है ये किन्हीं भी दो आवेशों के बीच, अगर किन्हीं भी दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच अगर स्मॉल r दूरी हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात उठती है कि क्या केवल दो ही आवेश होंगे तो इस बल से निकल पाएगा, या अन्य दो या दो से अधिक आवेश हो गए हैं तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सदिशों के जोड़, एडिशन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के जोड़ की जो विधि होती है उस प्रॉपर तरीके को हम अपनाएंगे। और सदिशों के जोड़ और या तो घटाने का एक अलग से वीडियो बनेगा जिसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा। उस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो लगने वाले विद्युत दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसके साथ? तो सदिश के जोड़ घटाना अगर हमको ज्ञात होगा तो इसमें जितने भी डायग्राम या जितने आवेश से संबंधित क्वेश्चंस होंगे उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई एक मैग्नेट है, चुंबक है, तो इसके आसपास अगर कोई भी हम लौह चुंबकीय पदार्थ ला के अगर रख देंगे तो ये चुंबक जो होगा उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा अथवा प्रतिकर्षित कर लेगा। कहाँ तक? एक विशेष दायरे तक। ये नहीं कि एक मैग्नेट यहाँ पे है और एक चुंबकीय पदार्थ जो है गोरखपुर हो तो उसको भी अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सीमित दायरा होगा, उस दायरे को बोलते हैं इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार अगर कोई आवेश होगा तो उसके समीप भी एक दायरा होगा, उस दायरे के भीतर ये आवेश भी उस आवेश को या तो अपनी तरफ खींच लेगा या तो उसको धक्का देके बाहर कर देगा। उस निश्चित दायरे को ही हम बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब उस दायरे के भीतर कितना तेजीपन से विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर सकता है वो कहलाएगा उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे सपोज करिए कि अगर एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे है तो यहाँ वाला आवेश ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा या फिर धक्का खाएगा, और यहाँ वाला जो आवेश होगा वह उतना तेज़ी से नहीं धक्का खाएगा या फिर खींचेगा जितना तेज़ी से ये वाला पा रहा होता है। तो यहाँ फिक्स है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। तो अब कैसे पता करेंगे कि कहाँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिंबल ई से, यहाँ पे और यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आवेश की तीव्रता कुछ अलग होगी और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ अलग होगी। हमने दो सिंबल दे दिया है E1 और E2। पहले पॉइंट के लिए फिक्स कर दिया हमने E1 और दूसरे पॉइंट के लिए फिक्स कर दिया E2। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पे हम अपने पास से सपोज करेंगे एक धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश। ये एक बात यहाँ पे गांठ बांध लीजिए कि ये जो आवेश जिससे हम जांच करेंगे वो फिक्स होगा कि पॉजिटिव ही नेचर का होगा।
यानी पॉजिटिव नेचर का उससे ही हम जांच करेंगे कि वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और उसका कैसे उसका परिमाण निकाला सकता है। परिमाण का मतलब उसके संख्यात्मक मान से है। जब ये आवेश यहाँ पे आके रहे, मान सपोज किया जाएगा, तो ये वाला आवेश उसको छोड़ देगा ना। अगर विपरीत प्रकृति, अगर सेम प्रकृति का होगा तो धक्का दे देगा, और अगर विपरीत प्रकृति का होगा तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ ये पहले से पॉजिटिव है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव टेस्ट अपने पास से सपोज किया है। हर कंडीशन में पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस सपोज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से धक्का दे देगा, यहाँ पे क्या लगा देगा, एक बल। तो जितना ये बल है और जो आवेश जिसको हम रख के परीक्षण कर रहे थे, उन्हीं के अनुपात को, रेशियो को, वहाँ की हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से डिनोट करते हैं। यानी उस पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स और उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड, परिमाण के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ कंपलसरी है कि इस पॉइंट को हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही सपोज करेंगे और अदरवाइज नहीं। चलिए, अगर यहाँ मान लीजिए इसकी दूरी स्मॉल r हो, तो यहाँ पे तो एफ का मान हो जाना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कूलाम। अभी जो पढ़े हैं, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच अगर r दूरी हो तो उन आवेशों का गुणनफल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और ये वाला कांस्टेंट, ये सपोज करके चल रहे हैं कि इनके बीच में वायु अथवा निर्वात है। अगर कोई दूसरा माध्यम होता तो इनके बीच में एक परावैद्युतांक कांस्टेंट के अप्लाइड पहले से लिखा गया होता फॉर्मूले में, तब इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती ही उस के की वैल्यूज़ को भी यहाँ पे रखना पड़ता है, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ते हैं। फिर वही बात इंडिकेट करूंगा कि अगर 2 या 2 से अधिक चार्ज हो गए तो उनमें सदिशों के जोड़ अथवा घटाना विधि से हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत का बल ज्ञात करेंगे। जब हमको यफ मिल गया, इस यफ हमें अगर Q0 से भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। यानी अगर ई का मान ज्ञात करना हो तो जो यफ का मान वैल्यू है ऊपर रख दें और इसी में अगर Q0 से भाग दे दें, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान आर स्क्वायर में भाग दे दे किससे, Q0 से, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा फॉर्मूला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फंक्शन व्यंजक, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर।